सो हेलो एवरीवन, ये रहा ICAI की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर है फॉर CA फाइनल उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि मई 25 की एग्जाम्स के लिए सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की एग्जाम किन किन स्टूडेंट्स को क्लियर कर लेनी है। इसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि अभी नवंबर 24 का रिजल्ट आया 27 दिसंबर को, एंड उसके बाद कई लोगों का कहना यह है कि सभी बच्चों को जो भले ओल्ड स्कीम के हों या न्यू स्कीम के हों, उन सभी स्टूडेंट्स को सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की एग्जाम देना जरूरी है। हालांकि ICAI ने 4 इसके मॉड्यूल इशू करके रखे थे, जो अपन ने पहले भी देखा कि न्यू स्कीम जब से लेके आए तो सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, ये 4 सेट लेके आए। सेट A कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, सेट B कॉस्टिंग, और सेट C और D के लिए तो अभी तक ICAI के पोर्टल पर एक भी वीडियो नहीं आया है। तो सेट C और सेट D के लिए आपको परेशान होने की जरूरत अभी के लिए तो नहीं है। और जो स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सिंपल सा ये है कि भाई साहब जो भी स्टूडेंट्स ओल्ड स्कीम के हैं उनको अपना SSP पोर्टल पर सारे के सारे SSP के पोर्टल पर कन्वर्जन ऑप्ट कर लेना चाहिए। कन्वर्जन ऑप्ट करने के बाद 2 तरीके की वैरायटी है, आपका स्टेटस या तो NEW FIN 23 या फिर CON FIN 23 ऐसा कुछ करके आ रहा होगा। अब काम की बात इसमें क्या है, इसमें काम की बात है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, दैट इज D नंबर में यहां पे क्या दिया हुआ है ध्यान से समझते हैं। SPOM की जो एग्जाम है इस पे इंस्टीट्यूट ने बोला है द एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ ICAI लॉन्च SPOM SPMT टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट A एंड सेट B। लेकिन ये किसके लिए है, तो देखिए जो बच्चे नवंबर 23 तक CA फाइनल जिनका ड्यू हो गया था, ड्यू मतलब ऐसे कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी ओल्ड स्कीम में CA फाइनल का एग्जाम ड्यू कर चुके हैं या अपीयर कर चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला है द स्टूडेंट्स हु वेयर एडमिटेड टू फाइनल एग्जामिनेशन टिल नवंबर 23 आर एग्जम्प्ट फ्रॉम अपीयरिंग इन सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल टेस्ट। कौन सा, सेट C और सेट D। मतलब उन स्टूडेंट को सेट C और सेट D तो देना ही नहीं है। दूसरा, मैंडेटरी है उनके लिए कि उनको सेट A और सेट B क्वालिफाई करना है, लेकिन कब, बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। इसका मतलब क्लियर है कि जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली मई 25 की एग्जाम फाइनल की क्लियर करें, उसके बाद CA बनने के बाद मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप मेंबरशिप नहीं ले सकते ICAI की। इज दैट क्लियर? और ये वही सेम क्राइटेरिया दे दिया कि भैया फाइनल में आप नवंबर 23 में कोई भी ग्रुप पास नहीं किए तो आपको सेट A और B देना है। अगर आपने सेकेंड ग्रुप पास कर लिया तो आपको सेट A देना है, और फर्स्ट ग्रुप पास किया तो सेट B देना है। और 5 पेपर में एग्जाम्शन है मई 22 से लेकर नवंबर 23 तक, लेकिन एक भी ग्रुप पास नहीं हुए तो सेट A ओनली देना है। और 4 पेपर्स में है, लेकिन मतलब ये सारी एग्जाम्शन अपन ने पिछले वीडियो में कवर करके रखी, उनकी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट नंबर B क्या बोलता है ध्यान से समझिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मई 24 एग्जाम ओरिजिनली पहली बार आया, वो स्टूडेंट्स को भी सेट C और सेट D एग्जाम्प्ट कर दिया है ICAI ने। मतलब जो न्यू स्कीम में वो स्टूडेंट्स जिनका न्यू स्कीम में पहली बार CA फाइनल की एग्जाम आई थी मई 24 में, उस टाइम पे सेट C और सेट D के कुछ भी रिसोर्सेज ICAI की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, और इस वजह से इंस्टीट्यूट ने उनको भी सेट C और D देने से एग्जाम्प्ट कर दिया। प्लस यहां पर इंस्टीट्यूट ने अगेन बोला कि उन स्टूडेंट्स को सेट A और B क्वालिफाई करना होगा बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप अप्लाई करने के पहले आपको सेट A और B क्लियर करना पड़ेगा अगर आप मई 24 वाले हो। तो 2 कैटेगरी यहां पे निपट गई। एक जो पुराने चावल थे, पुराने चावल मतलब नवंबर 23 तक आप फाइनल का अटेम्प्ट आ चुका है या ड्यू हो चुका है उसके पहले भी, तो भी आपको सेट A और B मेंबरशिप के पहले अप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर करना है, सॉरी। नाउ ये थर्ड वाले पार्ट में क्या है, यहां पे थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि जो भी केस A और B में कवर नहीं हुए, हु वेयर एडमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ नवंबर 24। अब इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि जो स्टूडेंट्स नवंबर 2024 में पहली बार CA फाइनल की एग्जाम में अपीयर हुए और किसी कारणवश
क्लियर नहीं हो पाए, उनको 10 अप्रैल या उससे पहले तक सेट ए, बी, सी एंड डी भी क्लियर करना रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेट सी और डी के अभी तक एक भी वीडियोस आईसीआई के पोर्टल पर नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अबाउट सेट सी और डी। लेकिन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आज की डेट में हो जानी चाहिए सेट नंबर ए और बी का क्वालिफिकेशन, बिकॉज उसके पहले आप अटेम्प्ट दे ही नहीं पाओगे, उसके बिना आप दे ही नहीं पाओगे एग्जाम। ओके, नाउ ये डी वाला पार्ट जो है इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए कि भाई जो जितने भी स्टूडेंट्स अब न्यू सिलेबस में क्लियर होके आएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स अब क्लियर होके आएंगे उनके लिए क्या है, क्वालिफाई कर सकते हैं सेट ए, सेट बी बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। कब? जब उनका इंटरमीडिएट ही क्लियर हो गया था नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 के में इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, मतलब ओल्ड स्कीम में आप इनका इंटरमीडिएट क्लियर हुआ और न्यू स्कीम में आपने आर्टिकलशिप चालू कर दी 2.5 साल के अंदर, और एक्सेस लीव वगैरह 30 अप्रैल के पहले पहले अगर आपने ये सब चालू कर दिया है तो आप एग्जाम्प्ट हो फ्रॉम अपीयरिंग सेट सी एंड डी। लेकिन आपको ए और बी मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले क्लियर करने पड़ेंगे। इसके बाद लास्ट है ई, इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हु हैड क्लियर बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर नवंबर 23 एंड कंप्लीटेड दिस ट्रेनिंग, तो उनके लिए अगेन बोल दिया है 10 अप्रैल से पहले। देखो क्लियर बात कर दी यहाँ पे, 2 तरीके के लिए, फाइनल वाले दिसंबर 23 तक अगर आपका नवंबर 23 तक अगर आपका सीए फाइनल का एग्जाम ड्यू हो चुका था या आप अपीयर कर चुके थे, सेट ए बी मेंबरशिप के पहले अप्लाई करो, उसके बिना भी मई 25 की एग्जाम आप दे सकते हो। उसके बाद आता है मई 24 वाले, मई 24 के लिए भी सेम बात इंस्टीट्यूट ने बोल दी कि सेट सी डी एग्जाम जैसे कि नवंबर 23 वालों के लिए था, पर यहां पर सेट ए और बी आपको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। इसका मतलब मई 25 की एग्जाम आप सीए फाइनल की दे सकते हो बिफोर क्लियरिंग सेट ए एंड बी, लेकिन मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे। अब बात आती है जिनका पहली बार एग्जाम नवंबर 24 में था सीए फाइनल का, और वो अगर क्लियर नहीं हो पाए तो फिर आपको भैया 10 अप्रैल तक हाथ जोड़ के विनती है कि आप एसपीयूएम के लेक्चर्स खत्म कर लेना सेट ए और बी के। इसके बाद लास्ट इन्होंने बोला कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट क्लियर कर गया ओल्ड स्कीम में, दैट इज नवंबर 23 में, और उसने 30 अप्रैल से पहले सारी की सारी चीजें आर्टिकलशिप वगैरह ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, तो फिर आपको भी यहां पर सेट ए और बी ही देना है, सेट सी डी आपका एग्जाम्प्ट है। और साथ ही साथ आप मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले सेट ए बी क्लियर कर सकते हो, बिकॉज आप इंटरमीडिएट ओल्ड स्कीम में क्लियर हुए। लेकिन अगर आपका इंटरमीडिएट मई 24 में क्लियर हुआ या न्यू स्कीम में क्लियर हुआ, नवंबर 23 के बाद क्लियर हुआ, तो भाई साहब आपको चारों सेट्स क्लियर करने हैं। लेकिन सेट और सी और डी इसलिए अभी इंस्टीट्यूट हो सकता है आगे जाके अभी मना कर दे सेट सी और डी के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कोई भी रिसोर्सेज डाल के नहीं रखे हैं। ओके, लेकिन सेट ए और बी क्लियर कर लेना 10 अप्रैल से पहले, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ओके, सो दिस वाज दी एंटायर थिंग जो मुझे लगा एसपीओएम से रिलेटेड। हालांकि ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ी है, आप इसको चाहो पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन जो काम की बात थी इन रिलेशन टू सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर मई 25 सीए फाइनल एग्जाम्स मैंने आपको बता दिया है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपनी जिस भी कैटेगरी में है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको एसपीओएम एलिजिबिलिटी क्या आ रही है। साथ ही साथ ये मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है। दूसरा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, इससे पहले के जो मेरे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के वीडियोस हैं उनका डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, उनकी लिंक वगैरह, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको कोई भी डाउट्स इन रिलेशन टू सीए फाइनल प्रिपरेशन हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर मई 25।